हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कल देखा था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्शन हमारी बॉडी करेगी ड्रग के साथ वो काइनेटिक्स में आएगा। उसके बाद काइनेटिक्स के मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे जिसको मैंने कहा था कि इसको कहते हैं ADME, एडम। जैसे A फॉर अब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एलिमिनेशन। ओके, अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं? बेसिकली ये फैक्टर्स 3 काम करते हैं। ये जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो ये उस ड्रग के ऑनसेट ऑफ एक्शन, उसकी इंटेंसिटी एंड उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करें। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के फैक्टर्स का 3 चीजों पे इफेक्ट है। ड्रग के ऑनसेट पे, उसकी इंटेंसिटी मतलब कि उसका इफेक्ट कितना आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, और तीसरी चीज है ड्यूरेशन, कि वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी देर के लिए रहेगा। ये 3 चीजें किस बेस पे डिसाइड की जाएंगी? फार्माकोकाइनेटिक्स फैक्टर्स की बेस पे। उसके बाद हम अलग अलग इन चारों को देख लेते हैं। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि अब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली अब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई अपनी ड्रग लेते हैं किसी भी रूट से, चाहे वो ओरल रूट हो, चाहे वो आईवी रूट हो, रेक्टल रूट हो, कोई भी रूट हो, उस रूट से हम ड्रग ले रहे हैं, तो जब ड्रग प्लाज्मा में या ब्लड में पहुंच जाता है तो बेसिकली वो ड्रग की अब्जॉर्प्शन होती है। तो जब भी एंट्री ऑफ ड्रग फ्रॉम एनी रूट into the body and the drug reaches the plasma, it is absorption of drug. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जब ड्रग हमारे ब्लड से अब निकल गया, अब रिवर्सिबली वो लीव करेगा ब्लड को, उसके बाद कहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा? इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स में। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें ड्रग रिवर्सिबली लीव करता है ब्लड को और टिश्यूज और डिफरेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी चीज है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारा जो ड्रग होता है वो बायो ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो जाता है अपने मेटाबोलाइट्स में। अब जो हमारी मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स हैं वो सबसे मेन जो है वो लिवर है, ठीक है। उसके अलावा और भी फर्दर हमारी जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो लिवर है। तो वो यही कह रहा है कि ड्रग आया हमारी बॉडी में, वो बायो ट्रांसफॉर्म हुआ अपने मेटाबोलाइट्स में, किसके जरिए? लिवर से और टिश्यू से, और फिर वो जो है उसके मेटाबोलाइट्स बन गए। उसके बाद है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ये देखा जाता है कि जब ड्रग आया हमारी बॉडी में, ब्लड में गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद मेटाबोलाइज हुआ, उसने अपना एक्शन वगैरह सब कुछ कर दिया। अब वो जो मेटाबोलाइट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे एलिमिनेट होंगे? या तो यूरिन के जरिए, या फीसिस के जरिए, या फिर बाइल के जरिए। तो ये वाले जो मेन ऑर्गन्स हैं, ये जो मेन रूट्स हैं सॉरी, ये इन्वॉल्व होते हैं ड्रग की एलिमिनेशन में, और फिर ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली यही 4 चीजें देखी जाती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का नॉलेज हमें 5 चीजों में मदद करता है। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें ये बताता है कि कोई भी ड्रग है वो हमने कितना देना है, किस पेशेंट को किस टाइम पे देना है, यानी कि उसका रिजीम बनाने के लिए हम जो फैक्टर्स यूज करते हैं वो फार्माकोकाइनेटिक है। दूसरा है रूट, कि किस रूट से आपने ड्रग को देना है, आइदर थ्रू आईवी रूट, बाय माउथ, थ्रू टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, या रेक्टल रूट। ये सारी चीजें डिसाइड होंगी थ्रू फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद है डोज, कितनी डोज देनी है आपने पेशेंट को, कितने टाइम के लिए देनी है, उससे दिन में कितनी देनी है, वो भी इसमें आएगा। फ्रीक्वेंसी, ये वही चीज है डोज और फ्रीक्वेंसी की, कितनी अमाउंट देनी है और एक दिन में कितनी बार देनी है। और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि अगर किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कितनी टाइम के लिए हम उस ड्रग को देंगे तो जो वो डिजीज हमारा वो क्योर हो जाएगा। तो ये 5 चीजें अगर आपसे पूछा जाए कि फार्माकोकाइनेटिक्स की जो नॉलेज है वो हमें किस चीज में मदद कर सकती है, या उसका आप कह सकते हैं ये उसका स्कोप या एप्लीकेशन है, तो बेसिकली 5 चीजें ड्रग से रिलेटेड। ड्रग का रिजीम डिजाइन करने में, उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी डोज, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ये 5 चीजें हैं।